निष्ठुर हो सकता है। और महाराज उसमें भी शिष्य उनका वशिष्ठ का शिष्य महाराज, अच्छा शिष्य पे कोई क्लेश आए तो गुरु जी को थोड़ी तो तकलीफ होती है। कोई आश्रित हो, अपने चरणों में आश्रित हो और उसको कोई तकलीफ दे तो गुरु को भी क्लेश होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ गुरु की महिमा है। इसलिए तो हम लोग बार बार कथाओं के माध्यम से ये सुनते हैं कि बार बार कि गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की शरण में जाने के बाद में कोई भी भय नहीं रहता, कोई भी डर नहीं रहता। गुरु सब भय से मुक्त कर देते हैं सदा सर्वदा के लिए। और एक बात और बताऊं, गुरु के हाथ में जब हमारा हाथ होता है, सदगुरु के हाथ में हमारा हाथ होता है, तो कहते हैं आप इस संसार में जैसे मर्जी घूमते रहना, आपको कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं, आपको खोने का भी डर नहीं है। गुरु आपको कभी भी खोने नहीं देंगे। जैसे एक माँ थी, एक छोटा बालक, उसका गरीब माँ थी, तो उस माँ को लेकर, माँ उस छोटे से बालक को लेकर के मेला देखने के लिए गई। तो मेला देखने के लिए जब गई तो मेले में तो अनेक प्रकार के महाराज बाजार लगे होते हैं, दुकानें लगी थी। तो वो छोटा सा बालक, गरीब माँ थी, माँ की उंगली पकड़े हुए जा रहा था। एक दुकान पे उसको कोई खिलौना पसंद आ गया। माँ ने माँ से कहा कि माँ मुझे ये खिलौना लेकर के दे दो। माँ ने दृष्टि डाली तो देखा कि कीमत इतनी थी कि माँ के पास में इतना पैसा नहीं था। तो माँ जैसे बच्चों को बुला देती है, दूसरी बात तो मेरे बेटा खिलौना टूट जाएगा, ये ठीक नहीं है, तू आगे चल, फिर मैं तुझे कोई दूसरा खिलौना लेकर के दूंगी। ऐसे करके माँ ने बुला दिया उसको। लेकिन बेटा फिर आगे गया, फिर उसी खिलौने को फिर किसी दुकान पे देखा, फिर मांग देता है, माँ फिर मना कर देती है। माँ बेटे के इस संवाद को, एक सज्जन, एक कोई भद्रपुर से जा रहे थे पीछे पीछे, माँ बेटे के इस संवाद को श्रवण कर रहा था। उसने मन में सोचा देखो माँ कितनी निष्ठुर है, बच्चा है, छोटा सा है, एक खिलौना मांग रहा है और खिलौना लेकर के नहीं दे रहा है। माँ को खिलौना ले देना चाहिए, लेकिन क्या करे, मन में भाव आया कि मैं लेकर के दे दूं। लेकिन फिर मन में सोचा कि माँ कहीं गुस्सा ना हो जाए, क्रोधित ना हो जाए कि मेरा बेटा मैं लेके दूं ना दूं, तुम कौन होते हो लेके देने वाले, इसलिए बोला नहीं। लेकिन माँ बेटे के पीछे पीछे चलता रहा और बच्चा फिर खिलौना मांगता है, माँ फिर खिलौना मना कर देती है। और घटना ऐसी घटी कि बालक हाथ पकड़े पकड़े मेले के अंदर गया, ज्यादा भीड़ थी, धक्का लगा और कहते हैं बेटे का हाथ माँ के हाथ से छूट गया। जैसे ही माँ के हाथ से छूटा बेटे का हाथ, माँ अलग हो गई, बेटा अलग हो गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, माँ दिखी नहीं, तो बेटे ने रोना शुरू कर दिया। बालक ने जब रोना शुरू किया तो कहते हैं वो जो सज्जन पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने गोद में उठा लिया। अरे बेटा क्यों रो रहा है, खिलौना चाहिए ना तुझे, बहुत देर से तो खिलौना मांग रहा था, माँ तुझे लेके नहीं दे रही थी, रो मत, चल मैं तुझे वो खिलौना लेकर के देता हूँ। बेटे ने कहा महाराज अब मुझे खिलौना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले अब अगर कुछ ला के दे सकते हो तो मुझे मेरी माँ ला करके दे दो। क्यों, तुम्हें खिलौना नहीं चाहिए? बोले खिलौना चाहिए था, लेकिन खिलौने का आनंद तब तक था जब तक माँ साथ में थी। मेले का आनंद जब तक था जब तक माँ साथ में थी। अब माँ अलग हो गई है और मैं इस मेले में खो गया हूँ। अब बताओ मुझे घर कौन पहुंचाएगा? इसलिए कुछ तुम ला के दे सकते हो तो मुझे मेरी माँ ला करके दो। बस ऐसे ही है कि मेला क्या है, बोले पूरा संसार ही एक मेला है और हम उस मेले में छोटे से बालक हैं, अबोध बालक हैं, अज्ञानी बालक हैं, घूम रहे हैं। लेकिन गुरु का हाथ अगर हाथ में है तो फिर गुरु के हाथ में होने से कहते हैं इस संसार रूपी मेले में आप कितने भी घूमते रहो, जैसे माँ उस बालक को हाथ पकड़ करके खोने नहीं देती है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को इस संसार रूपी जंगल में खोने नहीं देता है। इसलिए वशिष्ठ मुनि को क्रोध आया कि मेरे शिष्य के साथ में इतना अत्याचार विश्वामित्र ने किया। तो कहते हैं क्रोध में आकर के उन्होंने पक्षी बनने का श्राप दे दिया। अच्छा विश्वामित्र भी कम नहीं थे, उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने भी एक आरडी नाम का कोई पक्षी होता है, मेरे को तो संज्ञान में नहीं आरडी कौन पक्षी होता है, संभवतः कोई होगा, तो उस पक्षी के रूप में कहते हैं विश्वामित्र का जन्म हुआ और दुश्मनी यहीं तक समाप्त नहीं हुई, दोनों पक्षी के रूप में लड़ने लगे आपस में। इतना भयंकर युद्ध हुआ
दोनों के बीच में महाराज, क्योंकि दोनों ब्रह्मवेत्ता थे, दोनों ज्ञानी थे, महापुरुष थे, तो कहते हैं इतना भयंकर युद्ध हुआ, कहते हैं ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा, और ब्रह्मा जी दोनों के बीच में आए, दोनों का युद्ध शांत करवाया, और युद्ध शांत करवाने के बाद में दोनों के पक्षी रूप को महाराज, पक्षी भाव को हरण किया। पक्षी भाव को जब हरण किया, क्रोध जब शांत हुआ, तब जाकर के कहते हैं दोनों ऋषि लोग हैं मित्र बने। लेकिन ये हरिश्चंद्र की कथा हमको ये सिखाती है कि सत्य के अंदर कितना बल होता है। वस्तुतः क्या होता है, हम लोगों की निष्ठा बहुत जल्दी डोल जाती है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, हमारी निष्ठा कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। अच्छा एक बात और बताऊं, जो भगवान का भक्त होता है, भजन करता है, साधन करता है, उसके ऊपर क्लेश भी ज्यादा आते हैं। और आप लोग सोचते भी होंगे कि महाराज हम लोग, मेरे तो बहुत लोग मिलते हैं, महाराज जी हम इतना भजन करते हैं, इतना कीर्तन कथा करते हैं, लेकिन फिर हमको जो है इतना क्लेश क्यों मिलता है। मैं उनसे कहता हूँ क्लेश इसलिए मिलता है कि जो आगे जन्मों में या पीछे जन्मों में जो कुछ आपको भोगने हैं ना, वो भगवान इसी जन्म में सब आपको दे रहे हैं कि इसी जन्म में भोग लो, ताकि उसके बाद में फिर तुम्हें जन्म ना लेना पड़े। इसलिए भक्त के पास में सबसे ज्यादा क्लेश होता है, सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आप देखिए महाराज पुराणों में भक्तों की कथा जब सुनोगे तो आप देखोगे कितना कितना क्लेश भक्तों ने उठाया है। चाहे आप मीराबाई का चित्र सुनो, चाहे प्रहलाद का चित्र सुनो, चाहे ध्रुव का चित्र सुनो, आप सबका चित्र सुनो, सबके जीवन में क्लेश है, क्योंकि भगवान परीक्षा भी लेते हैं, दुख देकर के परीक्षा लेते हैं कि कहीं इसकी निष्ठा हिल तो नहीं रही है। अच्छा दोनों ही बातें होती है, भगवान कभी कभी दुख भी बहुत देते हैं और कभी कभी सुख भी बहुत देते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा जो भगवान के भक्त हैं कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब माला माल होते हैं, सब आनंदित रहते हैं। लेकिन वो भगवान इसलिए धन देते हैं कि कहीं इसका मन इस माया में, इस संपत्ति में तो नहीं फंसा हुआ है। अगर फंसा हुआ होगा तो धन मिलते ही महाराज मेरे को भूल जाएगा। और कभी कभी होता भी है ऐसा, भगवान की उपासना करने के बाद में, भजन करने के बाद में कभी कभी भगवान उसको संपत्ति भी दे देते हैं। और महाराज त्रिदेवों में भगवान भोले बाबा ऐसे हैं कि उनके कोई भक्त कभी गरीब नहीं होता। भगवान विष्णु के भक्त ज्यादातर महाराज निर्धन होते हैं, भागवत में इसका प्रमाण है। भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज भगवान भोले बाबा के भक्त तो बड़े संपन्न होते हैं, आपके भक्त बड़े गरीब होते हैं। तो भगवान ने वहां पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको मैं अपनाना चाहता हूँ ना, नारद का प्रसंग है वहां पर, कहा हे नारद जिस भक्त को मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ ना, इसलिए सबसे पहले मैं उसका सारा धन हरण कर लेता हूँ। जहां जहां उसकी आसक्ति है, जहां जहां उसका मन फंसा है, उन सबको मैं हरण कर लेता हूँ, ताकि सब जगह से उसका मन टूट जाए, केवल मेरे पास में लग जाए। दुख इसलिए आता है, इसलिए जब कोई भगवान का भजन करता है ना, तो परिवार के संबंधी, परिवार के ही लोग विरोधी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो भगवान ऐसी वृत्ति बना देते हैं ताकि इसका मन जो परिवार में कहीं फंसा है, वो मन वहां से निकल जाए और मेरे साथ में लग जाए। इसलिए दुख, मैंने कल भी निवेदन किया, साधक के लिए दुख दुख नहीं है, साधन है। साधक के लिए दुख दुख नहीं है, साधन है। उसको साधन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये संसार है, यहाँ पर सदा अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेगी, यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहेगा। संसरति इति संसारा, इसका नाम ही है। संसार का मतलब ही है जो सरकता रहता है, बदलता रहता है, तो हमेशा बदलता रहता है। अच्छा हम भी तो बदलते रहते हैं, न जाने कितने जन्म लेते हैं, कितनी बार हमारी मृत्यु होती है। इसी विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जीव विषयक, उत्पत्ति विषयक एक प्रश्न किया जैमिनी ऋषि से ऋषियों ने, और कहा महाराज हमको बताइए कि इस जीव का जन्म कैसे होता है, कैसी मृत्यु होती है। तब एक पिता और पुत्र का संवाद सुनाया। पिता का नाम है महामती और पुत्र का नाम है सुमति, दोनों का संवाद सुनाया। कहते हैं सुमति जो है वो बड़ा जड़ बुद्धि की तरह रहता था, जड़ बुद्धि था नहीं लेकिन जड़ बुद्धि की तरह रहता था। पिता ने एक दिन कहा कि बेटा तुम ब्राह्मण बालक को विद्या अध्ययन इत्यादि करो, उसके बाद में विवाह करो, विवाह करने के बाद में संतान उत्पत्ति करो, फिर संन्यास ग्रहण करो, ये पूरी परंपरा को
तुम निभाओ। तब कहते हैं सुमति ने कहा महाराज ये सब किसके लिए करना है? बोले क्यों? बोले पिताजी न जाने मैं कितनी बार जन्म ले चुका हूँ, कितनी बार मर चुका हूँ, कितनी बार मैं बेटा बना, पशु बना, पक्षी बना, न जाने क्या क्या बना, कितनी बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना, ये न जाने कब से चला आ रहा है। ये जब ज्ञान भरी बातें जब सुनाई सुमति ने, तो महावती ने पूछा पिता ने कि बेटा एक बात बता, तूने कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया, तूने कोई विद्या नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़ा, लेकिन तुमको ये सब ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ? तब सुमति ने कहा कि पिताजी परमात्मा की कृपा से और ज्ञान के बल से मुझे अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण है। अच्छा सब स्मरण है? बोले हाँ पिताजी, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण बालक था और ब्राह्मण बालक का जन्म लेकर के मैंने भगवान की साधना की, आचार्य पदवी प्राप्त की शास्त्रों का अध्ययन करके, और भगवान का भजन करके मैंने अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ज्ञान निष्ठ हो गया मैं। लेकिन मृत्यु काल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बोले मृत्यु काल में मैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी प्रमाद कर गया। अब ये समझने की बात है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी इसलिए सत्संग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद में अगर आपने सत्संग नहीं किया तो ज्ञान मिल तो जाएगा लेकिन ठहरेगा नहीं। और वही हुआ। सुमति ने कहा पिताजी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन मृत्यु काल में मैं अज्ञान से आविष्ट होकर के, प्रमाद से आविष्ट होकर के मेरी मृत्यु हुई, जिसके कारण मुझे पुनः जन्म लेना पड़ा। तो पिता ने पूछ दिया बेटा मृत्यु के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार व्यक्ति मरता है? तब कहते हैं महासुमति ने कहते हैं मृत्यु का वर्णन किया और कहा पिताजी मृत्यु के बारे में मत पूछो। क्यों? बोले मृत्यु के बारे में बहुत से प्रकार हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार से मृत्यु होती है। आपने भी देखा होगा समाज में जब कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, संसारी व्यक्ति जब शरीर का परित्याग करता है तब उसकी अलग परिस्थिति होती है। कोई साधक भजनानंदी कोई व्यक्ति सदग्रस्त हो और वो जब शरीर का परित्याग करता है तब उसकी स्थिति अलग होती है। कोई संत सद्गुरु, कोई महापुरुष जब देह का परित्याग करता है तब उसकी स्थिति अलग होती है। क्योंकि मृत्यु के समय जो आपने जीवन भर कमाया है वो सामने आता है। महाराज ये पहचान है, आपने जीवन भर में क्या कमाया है। बाहर की संपत्ति की कमाने की बात नहीं हो रही, भीतर वाले की बात हो रही है। आपने क्या कमाया है? क्या आपने संसार के साथ संबंध बना करके मोह ममता को कमाया है, या भगवान का भजन करके नाम का धन कमाया है आपने? ये इस बात की पहचान आपकी मृत्यु के समय लगती है। इसलिए जो संसारी पुरुष होता है ना, मृत्यु के समय उसकी अलग स्थिति होती है। तो ये सब वर्णन आ रहा है। साधक जब शरीर छोड़ेगा तो उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। जब कोई संत महापुरुष, कोई महात्मा शरीर छोड़ेगा तब उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पर सुमति मृत्यु काल में कर्मानुसार जो गति होती है उसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जो पुरुष कभी भी मिथ्या नहीं बोलते, किसी में भी प्रीति में भेद नहीं करते, श्रद्धावान हैं, आस्तिक लोग हैं, कहते हैं उनकी मृत्यु बड़ी सुखपूर्वक होती है। वो देह बड़े आराम से छोड़ते हैं महाराज। जिसके अंदर श्रद्धा हो, जो सबसे प्रेम करे, किसी में भेद ना करे, आस्तिक हो, कहते हैं वो व्यक्ति सुख से मृत्यु को प्राप्त होता है। कहते हैं जो व्यक्ति देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, सद्गुरुओं की पूजा करते हैं, शास्त्रों की पूजा करते हैं, किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करते, ऐसा जिसका जीवन रहा है, वो साधक भी सुखपूर्वक शरीर को छोड़ता है। और कहते हैं काम क्रोध के वशीभूत होकर के भी जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का परित्याग नहीं करता, वो व्यक्ति भी आराम से शरीर को छोड़ता है। शरीर की परित्याग की अलग अलग परिस्थितियां हैं। ठीक इसके विपरीत भी वर्णन किया। जो लोग झूठी गवाही दे देते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, कहते हैं उनकी मृत्यु अज्ञान से होती है। मानो उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी मृत्यु कब आती है। अच्छा एक बात और है,
जो साधक व्यक्ति होगा ना उसको पहले से आभास हो जाता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, पहले से आभास हो जाएगा।